देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। करावल नगर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा संपन्न किया। करावल नगर के कांग्रेस प्रत्याशी पीके मिश्रा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा संपन्न किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा के चुनावी कार्यालय 4.5 पुस्ताव शिव मंदिर सोनिया बिहार पर ढोल धमाके के साथ किया गया। सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई और स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के 15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली को जिस तरीके से डेवलप किया उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कोई भी विकास कार्य किसी भी तरह का कोई कार्य दिल्ली में नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली के फ्री है, लेकिन अगर 10 यूनिट भी फालतू आ गए तो पूरा बिजली का बिल भरना पड़ता है। पानी फ्री है, पीने के पानी की समस्या जितनी दिल्ली के अंदर है इतनी कहीं भी नहीं है और जहाँ पानी आ रहा है वह गंदा पानी पीने पर जनता बेबस हो रही है। और भी बहुत सी बातें कही जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे आपके क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने और आपके बीच मुझे चौकीदारी बनाकर भेजा है। मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकूं यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आपने 30 साल से भाजपा के शासन काल देखा और किस तरीके से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। उन सभी बातों से आप लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं, मुझे एक मौका दे तो मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा कर लूंगा। आप लोगों की सेवा करके मुझे आप लोगों से सिर्फ यह उम्मीद है कि आप कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं विधानसभा में जाकर आपके हितों की बात कर आपके क्षेत्र का विकास कर सकूं और आपका बिगड़े हुए काम आपके क्षेत्र का विकास मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, करावल नगर जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, आरपी गायक, बल्लू पहलवान, पूर्व निगम प्रत्याशी बलजीत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला करावल नगर, शहजाद ब्लॉक अध्यक्ष सोनिया बिहार, देविंदर सिंह, डॉक्टर कपिल साथ, सतीश दीक्षित, हिम्मत सिंह गुर्जर, AICC प्रदीप सक्सेना प्रभारी, ललित पांडे के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सभी वक्ताओं की बातों को बड़ा ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि हम सब आने वाली 5 फरवरी को कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यह हमारा वादा है। सहज उनकी पेंशन लग जाती थी, इस तरह का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन एक बहरूपी आया, उसने तरह तरह की लुभावनी बातें की और लोग कहीं ना कहीं उसके बहकावे में आ गए। लेकिन आज बहकावे के बाद जब शीला जी के समय का, देवेंद्र भाई जी जब सरकार में थे उस समय का और केजरीवाल जी के समय का आंकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज में दिल्ली को, अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को पिछड़ता हुआ देखते हैं। आज ये नालियां साफ नहीं होती, 2 बूंद पानी हो जाता है, गिर जाता है बारिश का तो हर गली में लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी भर जाता है। और पहली बारी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस केजरीवाल जी की सरकार के अंदर 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सड़क पे डूब जाने के कारण होगी। देखा किसी शहर के अंदर ऐसा? ये हिंदुस्तान का कैपिटल है जिसको इतना खूबसूरत, इतना सजोया श्रीमती शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार ने। और ये जो बहरूपी आया वो पानी निकासी की जो नालियां और नाले हमारे समय के बने हुए थे उनको साफ भी नहीं कर सका। ये अंतर है, इस अंतर का ये चुनाव है। अभिनंदन करिए, खड़े होकर सबने ताली बजाइए एक बार। हम अपने सीट पे खड़े होकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष के लिए स्वागत और अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई देवेंद्र यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, भाई देवेंद्र यादव जिंदाबाद। धन्यवाद मिश्रा जी। भाई कांग्रेस पार्टी का एक बार जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, दोनों हाथ उठाकर। कांग्रेस पार्टी, बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी आज के श्री देवेंद्र यादव कार्यक्रम में उपस्थित श्री पीके मिश्रा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई आदेश भारद्वाज जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 2 जुझारू अध्यक्ष भाई शहजाद खान साहब और अशोक दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष भाई बल्लू पहलवान जी, सतीश दीक्षित जी, आरपी गायक जी, राम जी मिश्रा जी, मंसूरी भाई, मुन्ना पहलवान जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, भाई के झा साहब जो पूर्वांचल के हमारे अभी क्या और भी कोई बोलना है? साहब का तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए भाई। मुझे पूरा विश्वास है आपकी इस नई जिम्मेदारी से झा साहब आप न सिर्फ पूर्वांचल के हमारे साथियों को जोड़ने का काम करेंगे, बल्कि करावल नगर में विशेष रूप से और पूरी दिल्ली में इससे मजबूती हमें मिलेगी। तो ऐसे मौके पर मैं विशेष मुबारकबाद और मैं कहूँगा कि शुभकामनाएं इस मौके पर आदरणीय पीके मिश्रा जी को भी देना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी इस कांग्रेस की सेवा करने में निकाल दी है। आज आदरणीय मिश्रा जी जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे और निर्भीक मैं कहूँगा वक्ता तो है ही है, लेकिन भाइयों का साथ निभाने में और उससे भी आगे मैंने इनको देखा है। तो आप सबके लिए मौका है कि ऐसे साथी ऐसे भाई को आप विधानसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजेंगे तो निश्चित ही करावल नगर क्षेत्र का जो आज स्वरूप है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी मुझसे पहले बोलते हुए भाई आदेश जी भी और पीके मिश्रा जी ने यहाँ की पीड़ाओं के बारे में चर्चा की है। मुझे दुख होता है कि सालों साल विधायक रहने के बाद, क्योंकि मदन सिंह बिष्ट जी जब हम विधायक होते थे तब भी वो विधायक थे और लगातार शायद 5 बार हैं, 5 बार के विधायक हैं। लेकिन आज भी इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे वो रोड जाम की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही हो, या गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हो, या कैसे हिम्मत हो जाती है कि कोई अपना घर बना रहा हो और उसको रोकने के लिए कॉरपोरेशन का इंजीनियर आ जाए, एक कर्मचारी आ जाए, कैसे हिम्मत हो जाती है। ये जो सौतेला व्यवहार करावल नगर की जनता के साथ ना सिर्फ यहाँ के विधायक कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा सरकार भी लगातार उसको अनदेखा कर रही है। इससे निजात पाने के लिए 5 तारीख दिन है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ हमारे साथी बैठे वो तो दे ही दे, लेकिन 5 तारीख तक आप लोग घर घर जाकर इस संदेश को पहुंचाने की जरूरत है कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने इस दिल्ली को एक मजबूत दिल्ली बनाने का, एक अच्छी दिल्ली बनाने का जो संकल्प आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में लिया था और 15 साल
जो आदरणीय शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार रही, हमने और आपने देखा इस दिल्ली को आगे बढ़ते हुए। हर रोज मेट्रो चलती थी, हर रोज नई बसें आती थी, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, हमारे गरीब परिवार लोगों को राशन कार्ड की सुविधा मिलती थी। आज हो क्या रहा है? आज उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। कोई मेट्रो आगे बढ़ नहीं पा रही, नई बसें आ नहीं रही, बुजुर्गों की पेंशन बंद है, नए राशन कार्ड बनने बंद है। आज हालात ये है कि जिस सोनिया विहार में आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम गंगा का पानी, गंगा मैया का पानी लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए, उसकी सुविधा आप सबको मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और आज क्या हालत है? एक तरफ गंगा का पानी हम लेकर आए यूपी से, दूसरी तरफ यमुना आपके पड़ोस से गुजरती है, लेकिन मजबूरी है कि लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं अब कि सब सामने आ जाएं 2 मिनट के लिए। अध्यक्ष जी को जल्दी भी है दूसरे कार्यक्रम में, इस प्रकार चुनाव चल रहा है इस समय। हमारे मंसूरी भाई भी और अबरार सेठ और अबरार भाई, आप जरा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अबरार सेठ साहब, बाकी सब लोग, मैं सबसे आग्रह करूंगा सामने बैठ जाइए। मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। जिस बात के लिए हमारे बीच में अध्यक्ष जी आए हैं वो संदेश लेके जाए। अरे बैठ जाओ भैया, ना बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ ना, दूसरे को आगे हट जाओ भैया। अबरार सेठ जी, बैठ जाओ भैया, हाथ चला भैया, हमारे सबके महबूब नेता, हरदिल अजीज नेता। अब ये स्वागत थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, मुझे बोलने में परेशानी होगी। हमारे सबके महबूब नेता, मेरे लिए खास करके एक ऐसा नेता जिन्होंने कैमरे को सीधा रख लो जरा। हमारे मैं जानता हूं मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष भाई आदेश भारद्वाज जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष शहजाद भाई, प्रदीप सक्सेना जी, हिम्मत सिंह गुज्जर साहब, आरपी गायक जी, अशोक दुबे जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर वाईके झा जी, बल्लू पहलवान जी, बाकी हमारे कमल सिंह जी, डब्लू जी, और मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं बात कहना चाहता हूं। आप सबको विदित है कि आज ये कार्यालय चूंकि इसलिए खोला गया है और हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो न सिर्फ दिल्ली के नेता हैं बल्कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं और पंजाब जैसे एनआरआई स्टेट के प्रभारी भी हैं। आपकी कौशल और आपके जो जाबाजी नेतृत्व है, दिल्ली में आपने इतना नेतृत्व बढ़ा दिया है और दिल्ली कांग्रेस जो सोई हुई थी 6 महीना पहले, आज चुनाव के मैदान में जब हमने ये गुंजायमान करने का प्रयास किया और मुझे घूमने का मौका मिला तो इस क्षेत्र में मैंने देखा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करावल नगर विधानसभा क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां 9 गांव भी है, जहां आदरणीय मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, जहां गुज्जर समाज के लोग भी रहते हैं, जहां यादव समाज के लोग भी रहते हैं, जहां मिथिलांचल, पूर्वांचल, सीमांचल, सर्वांचल और एक मिनी भारत के रूप में ये क्षेत्र जो इतनी बड़ी फैलाव के साथ बसा हुआ है, अगर कोई समस्या है तो कहने योग्य नहीं है। समस्याएं मुंह बाए खड़ी है
और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, वो 5 टर्म के विधायक हैं। 25 साल से अधिक समय उन्होंने लिया है। जब मैं सड़कों को देखता हूँ तो मुझे ये प्रतीत होता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। मैं तो कहूंगा सड़क पे झील है। आप पैदल तो छोड़िए, गाड़ी तो छोड़िए, आप अगर चाह लें कि कोई साधन बना के भी निकल जाए तो आप निकल नहीं सकते। इतनी समस्याएं मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में पिछले 25 साल में करावल नगर के क्षेत्र में है। जो हमारे सामने दूसरे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का है, वो मनोज त्यागी जी, मैं कहना चाहता हूं 2017 में मनोज त्यागी जी पार्षद आपने चुन के भेजा। पार्षद बनने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर वो एलओपी बने तो उनके पास एक अपना ही कॉरपोरेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्षेत्र उनको मिला, बहुत बड़ा अधिकार उनको मिला। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको समझते हुए आपने उनको वोट दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मनोज त्यागी जी से कि क्या जब आप एलओपी बने तो जिस प्रकार से यहाँ जो मकान लोगों ने बनाना शुरू किया तो आपके माध्यम से कोई न कोई आदमी आकर के इतने पैसे लूटने का काम किया है, बिना पैसे का किसी मकान को बनने नहीं दिया है। तो ये आपके काम करने का तरीका है या नहीं? उन्होंने पैसे लेके काम किया है, ये आप लोगों ने मुझे बताया है। आपको समरसीबल चाहिए, दिल्ली सरकार ने आपको साफ पानी नहीं दिया। समरसीबल के लिए आपको 5,000 10,000 रुपया देना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मनोज त्यागी जी का काम रहा है यहाँ, आज सारे ही जनता उनसे खफा है। मैं इसी क्रम में पूछना चाहता हूं, हमारे जो सांसद हैं क्षेत्र के मनोज तिवारी जी, और यहाँ जो पूर्वांचल का इतना बड़ा हिस्सा बसा हुआ है, साथ में जमुना नदी बह रही है। इस जमुना नदी में हम जो छठ का महापर्व मनाने का काम करते थे, जो शीला दीक्षित की सरकार में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस समय हम छठ मनाते थे, उस समय हम नदी के अंदर मनाते थे। ये छठ पर्व ऐसा पर्व है जो नदियों में मनाए जाने वाला पर्व है, कम से कम तालाबों में मनाए जाने वाला पर्व है, हमारे आस्था का विषय है। लेकिन हम गड्ढा खोद के मना रहे हैं, हम गलियों में मनाने का काम कर रहे हैं। ये पूर्वांचल के लोगों की ये पीड़ा है। मैं कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से कि मनोज तिवारी जी, आप शांत। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।